हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 10 दिसंबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आपको एंड तक बने रहना है पूरे फोकस के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First one is Burkina Faso's ruling military junta has announced a significant political shift by appointing Rimtalba Zine Emmanuel Ouedraogo एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो भाई बुर्किना फासो के नए प्राइम मिनिस्टर को किसे बनाया गया है? रिम टल्बा जिन इमानुएल ओएड्रेगो। ठीक है, आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, Ghana's former president John Dramani Mahama has made a historic return to power after defeating the ruling New Patriotic Party in the presidential election। तो भाई घाना के नए प्रेसिडेंट किनको चुना गया है? जॉन ड्रमानी महामा, आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, होम यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह अनवेल्ड an 11 feet tall statue of Sardar Vallabh Bhai Patel in Jodhpur, Rajasthan, in the presence of Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat and other dignitaries। तो भाई हमारे जो अमित शाह यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू का इनॉग्रेशन कहाँ पर किया है? तो जोधपुर राजस्थान में। और ये कितनी लंबी है? तो 11 फीट की है। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, India has achieved a significant milestone as foreign direct investment inflow surpassed $1 trillion between April 2000 and September 2024 and pursuing its position as a top investment destination with cumulative FDI reaching $1033.4 billion including equity invested earnings and other capital. The country has seen substantial growth especially post 2014। तो भाई इंडिया का जो एफडीआई है अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया और ये टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स इनोवेशन हब हैज लॉन्च्ड MuleHunter.ai, a cutting-edge AI tool designed to detect and flag mule bank accounts involved in illicit financial activities, particularly money laundering। This initiative comes in response to the growing concerns over online financial fraud, which constitutes 67.8% of cyber crime cases in India। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक AI टूल लेकर आया जिसका क्या नाम है? MuleHunter.ai। और ये क्या करेगा? ये म्यूल बैंक अकाउंट्स का पता लगाएगा। तो म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होता है? जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इलीगल फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग में, साइबर क्राइम में, ये सारी एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के अकाउंट का ये पता लगाएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, International Anti-Corruption Day is observed globally on December 9 every year to raise awareness about the devastating impact of corruption and to emphasize the importance of transparency, accountability and integrity in governance and society। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब आता है? 9 दिसंबर, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बांग्लादेश अंडर 19 सक्सेसफुली डिफेंडेड द एशिया कप टाइटल विद एन इम्प्रेसिव 59 रन विक्ट्री ओवर इंडिया इन द फाइनल। तो भाई अंडर एशिया कप टाइटल किसके नाम हुआ है? अंडर 19, तो बांग्लादेश के। और इसने किसे डिफीट किया? तो इंडिया को फाइनल में। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लैंडो नॉरिस delivered an exceptional performance at the Abu Dhabi Grand Prix, claiming victory in a race marked by incidents, penalties and emotional moments। तो भाई अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस, आप इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, former Assam cricketer Devajit Shaika has been named the acting secretary of the Board of Control for Cricket in India, filling the vacancy left by Jay Shah, who recently assumed the role of International Cricket Council chairman। तो भाई बीसीसीआई के सेक्रेटरी किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो देवाजीत शाइका, जो कि
असम के पहले क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। और ये किनके प्लेस पर आए हैं, तो जय शाह, जिनको कि अभी आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया, तब से ये वैकेंसी खाली थी तो इन्हें अपॉइंट किया गया। आप इनका नाम याद रखेंगे, देवाजीत साइकिया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।